स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस करते हैं। चैप्टर का नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बट वी ओनली डू परमुटेशंस। परमुटेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट, हमें कुछ डिजिट्स को अरेंज करना है, तो इट मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट द डिजिट्स इन ए नंबर ऑफ वेज, कि हम उन्हें कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि अगर हमें कि गिवन डिजिट्स हैं 1, 2 एंड 3, वी हैव गिवन 3 डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब होता है अंक, तो वी हैव गिवन डिजिट्स 1, 2 एंड 3 और हमें इनसे नंबर्स बनाने हैं। नंबर्स का मतलब संख्याएं बनानी है, तो संख्याएं भी हमें 3 अंकों की बनानी है। तो अगर हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है तो हम क्या क्या बना सकते हैं इनसे? 1, 2, 3 123, 1, 3, 2 132, 2, 3, 1 2, 1, 3 3, 1, 2 एंड 3, 2, 1। तो ये 6 नंबर्स हम इन गिवन 3 डिजिट से बना सकते हैं। तो दीज आर द अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ गिवन 3 डिजिट्स। तो यही होता है परमुटेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो गिवन डिजिट्स हैं, गिवन डिजिट्स हैं हमें इस बार 1, 2, 3, 4 एंड 5 और हमें इनसे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 3 अंकों की संख्या हमें इनसे फॉर्म करनी है, 3 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है, बन के बनाना है। और हमें ये बताना है कि हम इन 5 संख्याओं से, इनकी गिनती कितनी है, काउंटिंग में कितनी है, ये 5 संख्याएं हैं। हम इन 5 संख्याओं से 3 अंकों की कितनी संख्याएं, हमें उनके नंबर्स बनाने हैं। कौन कौन सी संख्याएं बनानी है ये नहीं बताना है, कितनी संख्याएं बन सकती हैं ये बताना है। हमें 3 डिजिट्स की नंबर बनाने हैं। अब इसमें 2 कंडीशंस आती हैं कि फर्स्ट कि हम क्या किसी डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे 2 है तो क्या हम 2 को 2 बार भी लिख सकते हैं या 3 बार भी लिख सकते हैं, या फिर हमें एक अंक एक ही बार लिखना है। तो फर्स्ट केस होता है डिजिट्स इज रिपीटेड एंड द सेकंड केस इज नो रिपीटेशन इज अलाउड। तो अगर हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है और फर्स्ट केस क्या है, रिपीटेड, अलाउड। तो रिपीटेड अलाउड है, हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। और हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमें ऐसे यहाँ पर 3 डिजिट्स लिखनी है इनमें से 1, 2, 3, 4, 5। जैसे 345, 342, 423। तो ऐसे हमें बहुत सारी संख्याएं बनानी है। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस को यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, इसे बोलते हैं टेंस प्लेस और इसे बोलते हैं 100 प्लेस। इकाई का, दहाई का और सैकड़े का। जब रिपीटेड अलाउड होती है और हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो जब हम यूनिट प्लेस पर लिखने लगेंगे तो यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास कुल हमारे हाथ में कितनी डिजिट्स हैं, कितने अंक हमारे हाथ में हैं, ये 5 के 5 अंक हमारे हाथ में हैं। तो यूनिट प्लेस पर जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस बोल देते हैं वेज, तो चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस। वी हैव 5 चॉइसेस, 1, 2, 3, 4 या 5। काउंटिंग में 5 है, ये वाला 5 नहीं है, दिस इज टोटल 5 चॉइसेस। ऐसे ही जब रिपीट कर सकते हैं हम, तो जो हमने अंक लिख लिया दोबारा फिर लिख सकते हैं। तो टेंस प्लेस पर चॉइसेस फॉर टेंस प्लेस कितनी रहेंगी, फिर से हमारे पास 5 ही होंगी, क्योंकि 5 में से हम एक लिख चुके हैं, लेकिन उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो दोबारा से हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। एंड चॉइसेस फॉर 100 प्लेस, ये भी कितनी होंगी, 5। तो टोटल नंबर्स हम कितने बना सकते हैं,
टोटल नंबर सुनाएंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 125, यानी कि 125 नंबर संख्याएं हम बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विद रिपीटेड इज अलाउड, मतलब कि डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। मतलब सेकेंड पार्ट इज नो रिपीटेशन। कि हम कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। जब हम डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते तो यूनिट प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी? 5 की 5 चॉइसेस हमारे पास हैं। 1 2 3 4 या 5, 5 की 5 है। अब हम 5 में से एक को यहाँ पर रख चुके हैं, तो टेंस प्लेस पर रखने के लिए, क्योंकि हमें जो हम रख चुके हैं उसको रिपीट नहीं करना है, तो टेंस प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी बच जाएंगी? 4। ऐसे ही जब हम टोटल 5 में से हम 2 डिजिट, हमने ये 5 और 4 नहीं है, ये काउंटिंग है कि हमने पहले 5 चॉइसेस थी, 5 में से हमने कोई एक रख ली तो 4 बच गई, 4 में से कोई एक रख ली टेंस प्लेस पर, तो 100 पर कितनी बच जाएंगी? 3 चॉइसेस। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल नंबर्स फॉर्म, हम कितने नंबर्स फॉर्म का मतलब बना सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 60 नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं, 60 नंबर्स हम बना सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से दोबारा देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब हमें इवन नंबर्स बनाने हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस पर जो गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास वो हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। If the digits can be repeated, तो repeated is allowed। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि गिवन डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6। वी हैव गिवन 6 डिजिट्स। काउंटिंग में कितने डिजिट्स हैं? ये 6 डिजिट्स हैं। और अब हमें बनाना है 3 डिजिट्स का, 3 अंकों की इवन नंबर्स, सम संख्याएं बनानी है। तो फिर से इन्होंने ये कहा है कि इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। तो जब डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं इसका मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। फिर हमें 3 अंकों की ही संख्या बनानी है, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये होता है 100 प्लेस। लेकिन अब हम जब यूनिट प्लेस पर हमें इनमें से कितनी चॉइस है हमारे पास? 6 चॉइसेस है कि हम 1 रखें या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, बट हमें चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है? इवन नंबर वो होता है जिसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो, तो यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट हो। इवन डिजिट कौन कौन सी है यहाँ पर? 2 या 4 या 6। तो कितनी है हमारे पास? चॉइसेस कितनी आ गई हैं? 3 चॉइस हमारे पास हैं, या तो 2 या 4 या 6। तो हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए अब जो चॉइसेस हैं वो कितनी हैं? 3। तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं 2 या 4 या 6। इन तीनों में से हमें एक रखनी है, तीनों नहीं रखनी है, यहाँ पर तीनों में से एक रखनी है। जब तीनों में से एक हमने यहाँ रख दी तो टेंस प्लेस पे रखने के लिए कितनी डिजिट्स हमारे पास बच गई? 5 डिजिट्स। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि रिपीट कर सकते हैं हम, यानी कि जो हमने यहाँ रखी है उसको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो टेंस प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं? 6। ऐसे ही 100 प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी आ जाएंगी? फिर से 6, क्योंकि हम रिपीटेशन कर सकते हैं। तो टोटल जो नंबर्स, टोटल इवन नंबर्स जो फॉर्म हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 3
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये आ जाएगा 108, यानी कि हम 108 नंबर्स बना सकते हैं इन 6 डिजिट्स को यूज करके। हम 108 इवन नंबर्स बना सकते हैं। हमें संख्याएं बतानी है कि कितनी संख्याएं उन नंबर्स की बन सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मेनी 4 लेटर कोड। How many 4 letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabets? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें गिवन है 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? ए बी सी डी। कितने गिवन है हमें? 10, यानी कि हमें गिवन है ये ए से लेकर जे तक। हमें 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स गिवन है और इनसे हमें 4 लेटर का कोड बनाना है। हमें फॉर्म करना है 4 लेटर कोड। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन के लिए ये 4 लेटर का हमें कोड बनाना है। और उन्होंने हमें ये भी कहा है इस क्वेश्चन में कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। हमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो नो रिपीटेशन एक कंडीशन लग गई है। द सेकंड कंडीशन इज नो रिपीटेशन। हमें रिपीट नहीं करना है कोई भी लेटर। अब इसमें हम यूनिट प्लेस नहीं लेते क्योंकि लेटर्स हैं। ए बी सी डी को हम लेटर बोलते हैं। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। अब फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 10 की 10 चॉइसेस हमारे पास हैं। सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 9 चॉइस हो जाएंगी क्योंकि 10 में से उन्होंने कहा कि नो रिपीटेशन। तो 10 में से एक हम कोई भी, चाहे वो ए है बी है कुछ भी है, तो एक हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पर 9 बच जाएंगी। थर्ड प्लेस के लिए 8 और फोर्थ प्लेस के लिए 7 चॉइसेस, क्योंकि शुरू में हमारे पास 10 के 10 लेटर हैं। उन 10 लेटर में से एक लेटर हम यहाँ लिख चुके हैं। जब हम सेकंड प्लेस लिखने जा रहे हैं तो हमारे पास एक तो खत्म हो गया, उसमें से एक तो लिख चुके हैं हम, तो 9 रह जाएंगे। फिर 9 में से हम एक और लिख चुके हैं, तो यहाँ के लिए कितने रह जाएंगे? हमारे पास 8 लेटर्स हैं। हमारे पास 8 की चॉइस है हमारे पास, और फोर्थ के लिए हमारे पास 7 की चॉइस बचती है। तो टोटल जो कोड बन सकते हैं, तो टोटल कोड कितने हो जाएंगे? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5040। तो यानी कि 5040 कोड हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी 5 डिजिट्स। हमें 5 डिजिट्स का बनाना है, टेलीफोन नंबर बनाना है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। तो जो गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास, अब गिवन डिजिट्स हैं
0 to 9, ये कितनी संख्याएं बन जाती हैं, कितने अंक बन जाते हैं, ये 10, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स बन जाती हैं। और हमें इनसे 5 डिजिट का 1 2 3 4 5 डिजिट्स का हमें टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो बहुत सारे टेलीफोन नंबर बन जाएंगे, हमें बताने कि कितने बन जाएंगे। लेकिन उनकी कंडीशन है कि ईच नंबर शुड बी स्टार्ट विद 67 से, यानी कि स्टार्ट किससे हो रहा है, यानी कि जो नंबर्स हैं ये यहाँ पर तो 67 फिक्स हो चुका है और हमें केवल 3 जगह अरेंजमेंट लेना है, फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पर। हमारे लिए सिर्फ 3 प्लेस का काम बचा है, 2 उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है, द क्वेश्चन इज इफ नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है, एक बार से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो अगेन वही कि जब हम फर्स्ट प्लेस पर लिखना चाहेंगे, चॉइस फॉर फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस के लिए अब देखो 10 में से 2 नंबर्स तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास, 6 और 7। तो फर्स्ट प्लेस पर लिखने के लिए 10 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो वी हैव 8 चॉइसेस। 10 माइनस 2 वी हैव 8 चॉइसेस। 10 में से 2 खत्म हो चुके हैं हमारे पास, रिपीट नहीं करनी है, तो वी हैव 8 चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस। ये 8 एक नंबर नहीं लिखना है, 8 संख्याएं हैं चॉइस करने के लिए। सेकंड प्लेस पर लिखने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बच जाएंगी, 7 चॉइसेस बच जाएंगी। और थर्ड प्लेस पर लिखने के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस बच जाएंगे। तो टोटल नंबर्स जो हम फॉर्म कर सकते हैं टेलीफोन नंबर्स, वो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स अगेन वही 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 56 मल्टीप्लाई 6, तो 336 नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द डिजिट 0 to 9 when 2 numbers are fixed। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, A coin is tossed 3 times। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। A coin tossed 3 times। टाइम्स का मतलब होता है बार। एक कॉइन को, एक सिक्के को 3 बार हम उछालते हैं, 3 बार हम टॉस करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमेशा, हेड या टेल। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं इसमें कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स मतलब जो हमें मिलता है, आउटकम्स आर पॉसिबल, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो जब हमारा फर्स्ट आउटकम होगा, तो जो फर्स्ट है फर्स्ट टॉस में, द आउटकम आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में कितने आउटकम्स हैं, 2 ही आउटकम्स होंगे, हेड या टेल। तो फर्स्ट टॉस में कितने आउटकम्स होंगे, 2 आउटकम्स होंगे, हेड या टेल। फिर जब सेकंड टाइम टॉस करेंगे, अब ये तो है नहीं कि एक बार हेड आ गया तो वो नहीं आ सकता, तो जब आप सेकंड टाइम फिर टॉस करोगे, फिर से हमें 2 ही मिलेंगे, हेड या टेल। अगेन जब थर्ड टाइम टॉस करोगे तो तब भी हमें क्या मिलेंगे, 2 ही चॉइस मिलेंगी हमारे पास, 2 ही आउटकम्स होंगे, हेड या टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो हमें इन सबकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो वी हैव 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 8। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, अगेन आप इस क्वेश्चन को दे सकते हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो हमें मिलेगा हेड या टेल, तो 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 2 संभावनाएं, हमें संभावनाएं लेनी होती हैं। सेकंड टॉस करेंगे तो कितनी संभावनाएं हैं, फिर से 2 संभावनाएं हैं, हेड या टेल। थर्ड टॉस में फिर से 2 संभावनाएं हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हेड या टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, 8। तो 8 आउटकम्स आर पॉसिबल।
Now question number 6. We have given 5 flags of different colors. Question number 6 है कि given 5 flags of different colors. The colors भी different है. Different colors. तो 5 flags हैं different colors के. And we have to construct या we have to generate the signals. हमें signals बनाने हैं और बताना है कि इन 5 फ्लैग्स को यूज करके हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं. इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर. यानी कि हमें इस तरह के फ्लैग्स बनाने हैं, इस तरह का सिग्नल बनाना है हमें, एक और एक के नीचे फिर दूसरा फ्लैग लगाना है. तो एक ये फ्लैग हो गया है और एक ये फ्लैग हो गया है. हमें इस तरह से दो फ्लैग्स को लेकर सिग्नल बनाने हैं. तो फिर से वही कि फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी हो जाएंगी. कितने फ्लैग्स प्रेजेंट है हमारे पास? 5 के 5 फ्लैग्स प्रेजेंट है. एक भी हमने यूज नहीं किया. लेकिन जब हम 5 में से एक यूज कर लेंगे तो सेकंड वाले प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बच जाएंगी. क्योंकि 5 में से एक तो हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो 4 बच जाएंगी. तो टोटल जो सिग्नल हम बना सकते हैं गिवन 5 फ्लैग्स से, देन द टोटल सिग्नल्स विल बी 5 multiplied 4, that is 20. So we can generate 20 signals using 5 flags of different colors, and each signal have 2 flags, one below the other. So there are 20 signals we can generate. So this is the exercise 7.1. Okay. I hope you understand very well.